Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start a new chapter. The name of our topic is light, shadows and reflections. We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see all these objects? Think of the same places at night time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any objects in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. Isn't it? Without light, things cannot be seen. Light helps us to see objects. The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. What about objects like a chair, a painting, or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch, or an electric light falls on these and then travels towards our eye. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट, शेडोज़ और रिफ्लेक्शंस. ये हमारा टॉपिक है इसके बारे में. यानी इसमें हम डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे लाइट है, रोशनी, इस तरह शेडोज़ हैं जैसे साए कहते हैं, या रिफ्लेक्शंस वगैरह. इनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे. तो आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कलरफुल भी हैं और एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं. जब हम स्कूल जाते हैं, हम रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे दरख्त हैं, गाड़ियाँ हैं या दुकानें वगैरह वगैरह, जो भी जानवर वगैरह. या कभी कभार हम रास्ते में फूल भी देखते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें हम किस तरह देख पाते हैं? अच्छा, आप सोचें, अगर इसी जगह पर, यानी जहाँ रास्ते में जाते हैं हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, अगर हम ऐसी रात को वहाँ जाएं जब बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल कुछ नज़र ना रहा हो, तो क्या अंधेरे में वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगी. इसी तरह अगर आप किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो और वहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हों, क्या आप उन चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. लेकिन जब हम उसी कमरे में एक शम्मा जलाएंगे या एक टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे, हमें वो चीज़ें नज़र आएंगी. तो ऐसी चीज़ें जो हैं, वो जो हम देखते हैं, रोशनी के बगैर देखना मुमकिन नहीं होता. यानी सूरज की या दूसरी कोई भी रोशनी हो, उसके बगैर, यानी रोशनी के बगैर हम ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं. और लाइट ही जो है हमें इन चीज़ों को देखने में मदद देती है. टॉर्च बल्ब जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी रोशनी होती है. इसी तरह सूरज है जिसकी अपनी रोशनी है, जो दिन में पूरी दुनिया को रोशन करता है. और इसकी जो रोशनी है वो चीज़ों पर पड़ती है और
और उसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। तो सूरज चूँकि अपनी रोशनी जारी करता है, इसलिए इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी वो चीज़ जिसकी अपनी रोशनी हो उसको क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुर्सी है, पेंटिंग है, या जूते हैं, या कोई और चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। और इन चीज़ों को हम तब देख सकते हैं जब किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे सूरज या टॉर्च की लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट उन पर पड़ती है, तब हमें ये नज़र आती हैं। और इन पर जब लाइट पड़ती है, वो लाइट फिर हमारी आँखों की तरफ ट्रेवल करती है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में।